नमस्कार दोस्तों। डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन जीतेगा बिहार? क्या होने जा रहा है? ये प्रश्न तो अब बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। कमाल की बात यह है कि शाम को 7 बजे तक कल रात को 64.46 यानी कि 64.64% वोट डाले गए। मुझे लगता है कि और 2 दिन रुक जाइए, ये आंकड़ा बढ़ के और आगे चला जाएगा, जो कि आजकल चुनाव आयोग करता ही है। घुसपैठ, जंगलराज, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और साथ में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बहुत सारे मुद्दे साहब। राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम और उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी और जेडीए के नेताओं का तिलमिलाना, खासतौर से राहुल ने जो बिहार में पदयात्रा निकाली, उससे तिलमिलाकर घुसपैठियों का मुद्दा उठाया गया अमित शाह और मोदी के द्वारा। और फिर से 20 साल से वही राग, बिहार में सुशासन है, अब समृद्धि लाएंगे। तो 20 साल से क्या कर रहे थे साहब? झक मार रहे थे क्या? अगर 20 साल में अगर आप बिहार में समृद्धि नहीं ला पाए और आप फिर से आप समृद्धि लाने का वादा करते हैं, तो फिर 7.9 करोड़ मतदाता थे, 65 लाख हटा दिए गए, 21 लाख से अधिक जोड़ दिए गए SIR के अंदर। लेकिन फिर कहा कि घुसपैठिए, लेकिन घुसपैठिया तो कोई मिला ही नहीं। ना ही घुसपैठियों की कोई लिस्ट आई, ना ही अमित शाह और नरेंद्र मोदी घुसपैठियों के ऊपर कोई सवाल उठा पाए, और जो सवाल उठाए वो वाहियात किस्म के सवाल थे। अब अमित शाह कहते हैं लालू और राहुल दोनों बिहार में घुसपैठियों को घुसाना चाहते हैं, लेकिन घुसपैठ तो आपके राज में हो रही है अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी के राज में हो रही है। बॉर्डर आपके पास है, सेना आपकी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस आपके हैं, तो घुसपैठ कहाँ से हो रही है? अगर भारत के अंदर घुसपैठी आए हैं, सपोज करो आए हैं, तो आपके राज में आए हैं, तो आप रोक नहीं पा रहे, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? अब आर्मी के ऊपर तो हम दोष लगाते नहीं हैं। तो इसका मतलब है कि सभी जो मुद्दे उठाए गए वो नकली मुद्दे थे। अब मुसीबत यह है कि प्रियंका गांधी भी मैदान में कूदी। वो कहती है कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? IIT, एम्स, नहरें, पुल सब कांग्रेस के ज़माने में बने, और इनके बनाए हुए जो पुल थे वो 3 साल में गिर गए। क्या कोई बड़ा उद्योग आया? क्या कोई बड़ा विश्वविद्यालय आया? क्या कोई बड़ी फैक्ट्री आई? ना, अब इंडिया फैक्ट्री नहीं लगती किसी भी चीज़ की। ये सब कहने की बातें। विरोध कर दो तो आप जेल में डाल देते हो। फिर कहते हैं जंगल राज में 0 विकास हुआ। तो भैया अभी भी कौन सा ऐसा विकास हो गया? बिहार तो अभी भी 600 $650 पर कैपिटा की इनकम उनकी है, और बाकी इंडिया की $2800 की है। तो इसका मतलब क्या है? अल्टीमेटली आपने क्या 20 साल झक मारी है कि वहाँ पर किया क्या अल्टीमेटली? अगर बिहार में आज भी नौकरी नहीं है, रोज़गार नहीं है, बिहार के लोग बाहर नौकरी के लिए जाते हैं, तरसते अपने यहाँ कुछ मिल जाए, उनके एग्जामिनेशन ढंग से नहीं होते, चारों तरफ बेईमानी और भ्रष्टाचार है, शराब बहती है लेकिन शराबबंदी है वहाँ पर, क्या कहा जाए साहब। लेकिन मोदी को बिहार में आते जंगल राज आता था। भाई 20 साल तुमने कौन सी झक मार दी? तुमने क्या किया अल्टीमेटली? 20 साल से सत्ता में हो, अब कर क्या रहे हो अल्टीमेटली? फिर वही कहानियाँ, लोग पहले घर से नहीं निकलते थे, अब घर से निकलते हैं, पहले सड़कें कम थी, अब सड़कें अच्छी हो गई हैं, पहले पुल नहीं थे, अब पुल हो गई हैं। ये बातें पुरानी हो गई हैं। लेकिन क्या इस बार वास्तव में जाति पर वोट पड़ा है? क्या इस बार वास्तव में ही विकास पर वोट पड़ा है? अपने अपने दावे हैं। अब जहाँ तक वोट चोरी की बात है, जो राहुल के इल्ज़ाम है, वो भी अपनी जगह सही है। लेकिन अब जो भी फैसले होंगे वो सभी के सभी फैसले जो हैं वो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो 14 नवंबर को आएंगे। लेकिन पहला चरण इंटरेस्टिंग है। 64.64% वोट आना ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है, और भारी वोटिंग का मतलब है कि एक बदलाव का संकेत है। अब ये बदलाव कौन सा है, इसके बारे में मैं क्या कहूँ? आप समझ सकते हो कि बदलाव की बयार किस दिशा के अंदर बह रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।